वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इस हफ्ता में निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। निफ्टी पहले तो सप्ताह के शुरुआत में 200 एसएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप देखिएगा तो ये मंगलवार के दिन ऊपर में करीब 23,800 के आजू बाजू तक चला गया था। पर उसके बाद एक अचानक लास्ट आवर में फॉल आया और वो फॉल निफ्टी को लाके 23,500 के नीचे खड़ा कर दिया। और उसके बाद कल के डेट में, मतलब थर्सडे के डेट में अदानी ग्रुप को स्टॉक्स को लेके कुछ नेगेटिव न्यूज आया और उसके चलते कल बाजार नीचे एक 23,263 के आसपास का लो बना दिया। जब मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों के साथ निफ्टी का चर्चा कर रहा था, उस वक्त मैंने एक ऐसा आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर किया था कि नॉर्मली बाजार क्या होता है, नॉर्मली बाजार 200 एग्जैक्टली 200 एसएमए से सपोर्ट नहीं बनाता है। जब ऊपर से आता है एक बार 200 एसएमए को काटता है, लोगों को मन में फियर पैदा करता है, और उसके बाद वहां से 1-1.5% 2% प्राइस नीचे जाता है और फिर वापस वो बॉटम आउट करने का कोशिश करता है। ये भूलना नहीं चाहिए कि प्राइस करीब 400 दिन बाद आके 200 एसएमए को काट रहा है। 200 एसएमए राइजिंग है, तो 200 एसएमए एक बार तो सपोर्ट बनाना चाहिए। ऐसा भी कुछ इतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ कि 200 एसएमए काट के एक बार में बाजार 21,000 20,000 19,000 चला जाएगा, जैसे सोशल मीडिया में इस तरह का मैसेज फैलाया जा रहा था। मैंने पिछले हफ्ता भी कहा था सपोर्ट लेगा पर थोड़ा सा नीचे से लेगा। और नॉर्मली ऐसा होता है कि बाजार जब एक शॉर्टर टाइम फ्रेम या मीडियम टाइम फ्रेम कुछ भी कहिए, जब एक बॉटम बनाने का कोशिश करता है वहां पे नेगेटिव न्यूज भी आता है। नेगेटिव न्यूज के साथ बाजार नीचे जाता है, उसके बाद वहां से खरीदारी करके जब प्राइस ऊपर आता है तो एक बॉटम का इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है। तो ये बाजार बिल्कुल ऐसा ही किया। ये कल के डेट में नेगेटिव न्यूज के साथ नीचे लो बनाया, और आज बिल्कुल काल का जो कोई गैप नहीं बनाया, काल का जो क्लोजिंग लेवल था वहां तक प्राइस गया, वहां से सपोर्ट बनाया और खरीदारी करके प्राइस ऊपर की तरफ आया और आके मतलब कितना बड़ा रैली दिखाया। एक तरफ काल का लो 23,250 के आसपास, एक तरफ आज का हाई 23,950 के आसपास, 700 पॉइंट का रैली एक दिन में। और आज के हिसाब से भी अगर देखिएगा लो से 600 पॉइंट का रैली, नीचे 350 के आजू बाजू लो है, 600 पॉइंट का रैली ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि ये 200 एसएमए का अहमियत ही ऐसा है। 200 एसएमए कोई मामूली चीज नहीं है। मैं इतना दिन से कह रहा था कि वो टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है। जब ये टेस्ट होगा तो उसके बाद एक करंट तो लगना चाहिए। राइजिंग 200 एसएमए है फ्रेंड्स। तो ये फिलहाल देखने को मिला है, जो टेक्निकल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज का जो कैंडल बना है ये एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल है और ये पिछले 5 कैंडल को खा लिया है एक साथ। ये जो लास्ट 13 नवंबर का टॉप था 23,873, इसके काफी ऊपर गया, इसके ऊपर स्क्रीन क्लोजिंग किया, इसके ऊपर एवरेज क्लोजिंग भी आया। तो यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट करके बाजार छोड़ दिया फिलहाल आने वाला कुछ दिनों के लिए। मतलब क्या, अगर ऊपर से आके रिटेस्ट करता है तो इस डिमांड जोन में बाजार सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है एक बार। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा है 200 एसएमए को 3-4 दिन नेगोशिएट करने के बाद फिलहाल 200 एसएमए के ऊपर आके क्लोज किया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस हफ्ता का जो 4 दिन का कैंडल है, इस हफ्ता का भी 4 दिन का कैंडल का मतलब एकदम हायर एंड पे टॉप पे जाके ये क्लोज किया है।
किसी भी दिन के टॉप के ऊपर आज का टॉप है और हर एक दिन के टॉप के ऊपर जाके आज का क्लोजिंग भी मिला है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे चैनल ड्रॉ करके रखा है। इस चैनल को थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं आप लोग। ये जो नीचे वाला लाइन है ये तो एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन है, आप लोगों को दिख रहा है। इसका एक पैरेलल चैनल ऊपर में ड्रॉ मैंने किया है। यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स था, इस मल्टीपल टॉप्स को इलेक्शन के बाद प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, फिर अगस्त महीना में ये रिटेस्ट हुआ, नेगोशिएट हुआ, उसके बाद प्राइस टॉप लगाया, फिर आके जो ऊपर का जो पैरेलल चैनल का ऊपरी ट्रेंड लाइन है इस पे आके 8-10 सेशंस यहाँ पे प्राइस नेगोशिएट किया, इसको फाइनली इसको तोड़ के ये जो पैरेलल चैनल का निचले वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आके सपोर्ट बनाया। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो अभी हिसाब के मुताबिक इसको कम से कम एक बार या तो चैनल के ऊपरी हिस्सों में जाना चाहिए या फिर अगर बीच में एक मझोले लाइन खींचा जाए तो कम से कम वहां तक तो प्राइस को एक बार जाना चाहिए इस चैनल का। पर उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए ये जो डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है जहां पे आज का टॉप है, बिल्कुल इसी डाउन ट्रेंड लाइन पे ही ये रेसिस्टेंस फेस किया आज के डेट में, इसको क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, तभी जाके अगर आप एक मिडिल लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस चैनल का तो वो आएगा आपको 24,500 के आसपास, 24,400 के आसपास आएगा, 350-400 के आसपास आएगा और ऊपरी हिस्सा फिलहाल आ रहा है 25,200 के आसपास। देखना पड़ेगा क्या ये आने वाले दिनों में उतना तक जा पा रहा है कि नहीं, मतलब मिडिल लाइन या चैनल का ऊपरी हिस्सा टॉप लाइन तक जा पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे भूलना मत चाहिए, यहाँ पे एक बात मैं और भी दोहराने का कोशिश करूंगा कि ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये जो लास्ट डाउन स्विंग हुआ है ऊपर में 26,277 टू 23,263, ये जो 3,000 पॉइंट का फॉल हुआ है उसका जो 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल वो आ रहा है 24,770 और जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल वो करीब आ रहा है 25,125 के आसपास। तो ये इसी जोन पे उस वक्त आपका ये चैनल का टॉप भी रहेगा, तो थोड़ा सा ऊपर मतलब, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा प्राइस जाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 24,414 और आप ये देख सकते हो कि 24,414 के आसपास ये मिडिल लाइन आएगा चैनल का, जैसा मैंने कहा कि 350-400 के आसपास आएगा, तो वहां तक जा पा रहे हैं कि नहीं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि यहाँ पे सबसे बड़ा बात है जो 24,770 वाला लाइन है जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और 50 दिन का मूविंग एवरेज भी खड़ा है 24,780 पे, और यहाँ पे जो ये फॉल स्टार्ट हुआ था उस फॉल ये पहला लेग का बॉटम भी खड़ा है 24,700 तक, 24,694 उसका लो है, 24,700 पे। तो मोटा मोटा 24,700 पे दो तीन दिन बाद ये 50 ऐसे में भी 24,700 के आसपास आ जाएगा और ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी 24,780 के 770 के आसपास है। तो देखिए एक 3,000 पॉइंट फॉल होने के बाद 200 एसएमए के आसपास से सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस एक बार 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक रिट्रेस कर ही सकता है, इसमें किसी तरह का कोई बुराई नहीं है, 61.8 तक भी जा सकता है। अगर अगर ये फॉल में स्ट्रेंथ होगा तो वो शायद 61.8 तक नहीं जा पाएगा, 38.2 से लेके 50 के आसपास से कहीं से घूम जाना चाहिए, पर अगर स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक होना चाहे तो वो 61.8 तक भी जा सकता है। और अगर 61.8 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए तो एक बार के लिए ये मान लेना चाहिए कि जिस
जिस डाउन टर्न में हम लोग थे, जिस डाउन ट्रेंड में हम लोग थे, क्योंकि अभी मैं इसे बियर मार्केट नहीं कहूंगा, इसलिए ना तो ये 20% ऊपर से फिसला है, ना तो ये 200 एसएमए के नीचे जबरदस्त कोई क्लोजिंग करके, मतलब कन्विंसिंग क्लोजिंग करके फिसल नहीं गया है। तो ये बियर मार्केट तो मेरे हिसाब से नहीं है, किसी तो दूसरे का बात दूसरा कह सकता है, मेरे हिसाब से नहीं है। मैं इसे डाउन ट्रेंड ही कहूंगा, मैं इसे करेक्शन ही कहूंगा। तो इस करेक्शन का खत्मा एक बार सोचा जा सकता है 25 125। मैं कहूंगा कि 100 पॉइंट का फिल्टर वहां पे लेना चाहिए। वहां पे एक एक टॉप खड़ा है, ये 25,234 का, ये 9 अक्टूबर को बनाया है। तो 25,235 एक लेवल निकल के आएगा, जिसके ऊपर आप लोग मान सकते हो कि ये करेक्शन एक बार के लिए खत्म हो चुका है, प्राइस एटीएच की तरफ जा सकता है। पर अगर ये नहीं होता है, तो अगर ये 38.2 से लेके 50% के बीच कहीं से भी अगर घूमता है, तो इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ रहेगा। ये लोअर लो बनाने के लिए आने वाला महीना में या उसके आने वाला महीना में जरूर आ सकता है। पर अगर ये 61.8 तक चला जाएगा और वहां से जाकर रिट्रेस करेगा, तो उम, नीचे लो काटने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस सिनेरियो में ये हायर लो बनाने के लिए आ सकता है, या माइनर एक लोअर लो भी बनाने के लिए आ सकता है। ये काफी दूर की बात है। अभी आप लोगों को गहरी नजर बना के रखना पड़ेगा कि ये 38.2 या 50 से रिट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, तो ये जो रैली चल रहा है, इसे काउंटर बियर रैली ही माना जाएगा। ये कोई बुल मार्केट रैली नहीं है फिलहाल। तो ऐसा जो देखने को मेरे को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर, उसका जिक्र मैंने आप लोगों के साथ किया है। इसके अलावा फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। जहां तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये खड़ा है 24,029, जो एक बार टेस्ट होना चाहिए। काफी दिनों से, मतलब लास्ट 20 ऐसे में टेस्ट हुआ था 4 अक्टूबर, करीब 1.5 महीना हो गया ये टेस्ट नहीं हुआ। करीब 28-30 कैंडल भी बन गया है, ये टेस्ट नहीं हुआ। तो ये एक बार टेस्ट होना जरूरी है। वहां तक तो जाएगा ऐसा उम्मीद मेरे को भी है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे एमएससीडी में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के जगह पे आ गया है, अभी तक हुआ नहीं। एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत प्राइस और ऊपर जा सकता है। आरएसआई में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, प्राइस भी नीचे से रिवर्सल पैटर्न दिखा है, और आरएसआई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। तो ये आरएसआई अभी फिलहाल 43 के आसपास खड़ा है। ये आरएसआई एक बार 60 तक जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 50 से घूम जाता है तो बढ़िया है, पर 60 तक भी इसे अलाउ किया जा सकता है। पर 60 के ऊपर अगर जाने का कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। फिलहाल के लिए ठीक ठाक है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में आप लोग देख सकते हो, काफी दिनों से जो पेंडिंग था 50 सिंपल मूविंग एवरेज, वो जो कि खड़ा था 23,311, वो एक बार के लिए टेस्ट हो चुका है। करीब 56-57 हफ्ता बाद ये एक बार टेस्ट हो चुका है। जहां तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, वो अभी जो राइजिंग था, वो फ्लैट टू फॉलिंग हो चुका है, और वो काफी ऊपर है फिलहाल के लिए। 20 सिंपल मूविंग एवरेज 24,730 वीकली चार्ट के ऊपर खड़ा है। वही 24,700, अभी अभी मैं जब डेली चार्ट एनालिसिस कर रहा था, 24,700 से लेके 24,780 के बीच काफी सारा रेजिस्टेंस का जिक्र किया था। एक बार फिर एक रेजिस्टेंस आके खड़ा हो गया। 20 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट 24,780 पे खड़ा है। पिछला हफ्ता जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वहां पे मैंने 23,200 से लेके 23,300 350 के बीच कहीं 5-6 सपोर्ट का बात किया था। आप देख सकते हो, प्राइस उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। अभी ये देखना पड़ेगा ऊपर में ये जो 23,700 से लेके 23,800 के बीच इतना ज्यादा रेजिस्टेंसेस है, वहां तक प्राइस जा पा रहा है कि नहीं, और अगर जा पा रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं, उसे रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। जहां तक वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली में सच आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वीकली पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, पर क्लोजिंग हायर है।
जहां तक ट्रेंड लाइन का जिक्र किया जाए, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जहां पे प्राइस सपोर्ट बनाया है, ये कोविड लो से मैंने ड्रॉ किया है। और एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे जो ट्रेंड लाइन फिलहाल 22,800 के आसपास, 800 से लेके 900 के आसपास खड़ा है, उतना तक प्राइस नहीं गया, ऊपर का ट्रेंड लाइन से ही फिलहाल सपोर्ट बनाया। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर देखा जाए, इंडिकेटर में कोई बदलाव नहीं फ्रेंड्स। ये वीकली एमएससीडी बिल्कुल खराब जगह पे है। एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग, दोनों में स्प्रेड बढ़ रहा है, नेगेटिव टेरिटोरी में घुसने का मतलब कोशिश कर रहा है, अभी तक घुसा नहीं। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई बिलो 50 है, ये भी 50 के ऊपर नहीं गया है, 47 के आसपास खड़ा है। तो बहुत ज्यादा खराब नहीं, जब तक 40 के नीचे नहीं जा रहा है, पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। इंडिकेटर बहुत ज्यादा कन्विंसिंग वीकली चार्ट के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, ये आने वाला हफ्ता एज वेल एज इसी मंथ का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे प्राइस का क्लोजिंग 23,900 पे आया है। 23,900 पे आप लोग देख सकते हो, दोनों तरफ अच्छा खासा वाई, पुट साइड में करीब 1 लाख और कॉल साइड में करीब 93,000 वाई जनरेट हुआ है। पर यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि यहाँ पे 23,600 में करीब 1 लाख से ज्यादा, 23,700 के पुट साइड में करीब 94,000 अच्छा खासा पुट में वाई जनरेट हुआ है। 24,000 का पुट जो कि इंदा मनी, वहां पे करीब 42,000 वाई जनरेट हुआ है। उल्टा साइड कॉल में अगर देखा जाए तो ये जो इंदा मनी कॉल है 23,600, यहाँ पे 30,000 करीब अनवाइंडिंग, 23,700 में 45,000 करीब अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा, 23,800 में भी 13,000 करीब अनवाइंडिंग। सबसे बड़ा बात, 24,000 का कॉल जो कि आउट ऑफ द मनी, वहां पे भी 32,000 का अनवाइंडिंग है। तो ये ऑप्शन चेन सीधा सीधा बुलिशनेस का जिक्र कर रहा है। जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 23,600 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट 23,350 पे देखने को मिलेगा। तीसरा सपोर्ट 23,200 पे देखने को मिलेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 24,000 150 टू 24,000 और 24,100 टू 150, यही मान लीजिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस 24,350 वहां पे देखने को मिल सकता है, और तीसरा रेजिस्टेंस 24,550 वहां पे देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, अभी नीचे से ऑलरेडी बाउंस करके 700 पॉइंट ऊपर आ गया है। अभी प्राइस अगर ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो 2430 के आसपास 20 ऐसे में खड़ा है। तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक जाने का कोशिश करेगा तो वहां पे एक माइनर पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है उसे काटने से पहले। पर अगर रेजिस्टेंस काटता है तो अगला रेजिस्टेंस की तरफ भी वो जल्दी में ही जाएगा, आप टू 24,700 तक। क्योंकि मैं मान रहा हूं 24,700 तक अगर ये रैली जाता है तो वो काउंटर बियर रैली मेरे हिसाब से है। उसके ऊपर मेरे को सोचना पड़ेगा कि शायद ये काउंटर बियर रैली नहीं है, ये ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन दे रहा है, पर वो उसके ऊपर सोचूंगा फिलहाल। और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये काउंटर बियर रैली, और काउंटर बियर रैली में रैली तेज होता है जैसे आज हुआ है। और नीचे जहां तक सपोर्ट का जिक्र किया जाए, जिस तरह का डेली चार्ट के ऊपर डिमांड जोन क्रिएट करके रखा है और उसी डिमांड जोन के अंदर ही मेरा तीनों सपोर्ट आ रहा है, तो ये हर एक सपोर्ट के नजदीक प्राइस सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है और वहां से पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है, जरूर कर सकता है। पर अगर सपोर्ट काटता है तो जैसे मैं ऊपर में बताया कि रेजिस्टेंस काटने के बाद ही तुरंत अगला रेजिस्टेंस की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। नीचे ऐसा नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट करके चकमा दे के 50-70 पॉइंट नीचे जाके घुमा के ऊपर की तरफ पुल बैक दिखा सकता है। तो नीचे थोड़ा सा कोशिश रहने का चेष्टा करना चाहिए। पर यहाँ पे एक बात मत भूलिएगा, गलती से भी मत भूलिएगा, जिस भी दिन एक लेवल मार्क करके रखिए 23,000 सर, 23 के उसके नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगा, किसी तरह का कोई भी लॉन्ग पोजीशंस पे कृपया करके मत रहिएगा, भला ही अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए बिलो 23 के। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।